मित्रों नमः संस्कृताय। आज हम भर्तहरि विरचित नीति शतकम का 8वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में बताया गया है कि विद्वानों के संग से वास्तविकता का ज्ञान होता है। व्यक्ति वास्तव में क्या है और वह अपने आप को समझता क्या है, इसके बीच में जो अंतर है वह विद्वानों के संग से ही स्पष्ट होता है। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। यदा किंचित् ज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि इति भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बोधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे विपगतः। यहाँ बताया गया है कि यदा माने जब, किंचित ज्ञोहम, किंचित माने थोड़ा सा, किंचित गेह माने अल्पज्ञ, किंचित माने थोड़ा सा, गेह माने जब जानकारी हुई, तो गज इव माने मदांध हाथी के जैसा, गज इव माने हाथी के जैसा। और गज कैसा है? मदांध है। मदांध माने मद के दर्प के द्वारा जो अंधा हो गया है, मद के द्वारा, मद रूपी दर्प के द्वारा जो अंधा हो गया है। मदेन दर्पेण अंध है माने जिसका क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है उसको ये पता ही नहीं है। वह विवेक शून्य हो गया है इन बातों से कि मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है। तो मदांध गज इव माने मदांध हाथी के समान, समभवम, समभवम माने जाता है माने हो गया है। यदा किंचित गेह, जब माने यस्मिन काले, जिस समय ऐसे विचार थे कि किंचित गेह माने थोड़ा सा जब जानकारी हुई, तो अहम माने मैं, गज इव मदांध, मदांध हाथी के समान, संभव माने हो गया। जैसे मदांध हाथी होता है वैसे मैं हो गया। कब? जब मुझे थोड़ी सी जानकारी हुई। तदा सर्वज्ञोऽस्मि भवदवलिप्तं मम मनः। तदा माने तब, तस्मिन काले, उस समय जब मैंने ऐसा सोचा, ऐसा हो गया, मदांध हाथी के समान जब मैं हो गया थोड़े से ज्ञान के कारण, तो तस्मिन काले, तब सर्वज्ञ, सर्वज्ञ तदा माने तब, सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ माने निखिल ज्ञाता, निखिल माने संपूर्ण ज्ञाता, मुझे संपूर्ण ज्ञान हो गया है। अस्मि इति मम मनः, ऐसा मेरा मन हो गया। मेरा चित्त कैसा हो गया कि मैं सर्वज्ञ हूं, मुझे सब कुछ आता है। अवलिप्तम माने गर्व से पूर्ण हो गया, अभूत, गर्व पूर्णम अभूत हो गया माने मैं गर्व से पूर्ण हो गया। मम मनः माने मेरा मन, अवलिप्तम माने गर्व पूर्णम। तो जब मैंने अपने आप को ये माना कि मुझे थोड़ा सा ज्ञान है, तो मैं मदांध हाथी के समान हो गया और अपने आप को, मेरा मन जो है यह मानने लगा कि मैं जो है सर्वज्ञ हूं, निखिल ज्ञाता हूं, संपूर्ण ज्ञाता हूं। इस घमंड से, इस गर्व से मैं पूर्ण हो गया। मेरा मन, मेरा चित्त जो है इस बात से पूर्ण हो गया। यदा किंचित बोधजन सकाशादवगतं। यदा किंचित, यदा माने जब, यस्मिन काले बुधजन सकाशात माने विद्वान जनेन सह समागमात, माने विद्वान जनों के साथ जब मेरा समागम हुआ, उनसे मेरी मुलाकात हुई,
किंचित किंचित तो अल्पम अल्पम माने थोड़ा थोड़ा, अवगतम माने ज्ञातम ज्ञात हुआ। जब विद्वानों के साथ, बुद्धजन सकाशात माने विद्वानों के साथ मेरा समागम हुआ, तो किंचित किंचित माने थोड़ा थोड़ा, अवगतम माने ज्ञातम ज्ञान हुआ, तदा कि तस्मिन काले उस समय, तदा मूर्खोस्मीति जोर इव मदो में विपगत। तो तदा माने तब, मूर्ख अस्मि इति माने मूर्ख माने मूढ़, अस्मि माने हूं, इति माने ऐसा विचार। तो इस विचार के द्वारा मैं माने मम, मैं माने मम वैकल्पिक रूप है मैं माने मम माने मेरा जो है, मदह माने जो दर्प है, मेरा दर्प है, वह क्या हो गया, वह जुर इव माने वह जुर के जैसा, जैसे बुखार हो जाता है, तो वह जुर ताप के जैसा, विपगत माने निर्गत चला गया। मेरा जो घमंड था वह जो है जैसे ज्वर धीरे धीरे उतर जाता है, तो मेरा गर्व रूपी जो ज्वर था गर्व रूपी जो ज्वर था, मेरा गर्व ज्वर जो है वह जैसे धीरे धीरे हटने लगा। कब? जब मैंने पंडितों विद्वानों की संगति से थोड़ा थोड़ा जानने लगा, थोड़ा थोड़ा समझने लगा, तब मैं अपने को मूर्ख समझने लगा कि मैं मूर्ख हूं, ऐसा मैं समझने लगा। और जैसे मैं अपने आप को मूर्ख समझने लगा, तब मेरा जो है गर्व है, जो गर्व रूपी जो घमंड है, वो गर्व रूपी जो ज्वर है, वो जैसे धीरे धीरे उतरने लगा। चलिए इसमें कुछ जो है टिप्पणी देख लेते हैं। किंचित गेह माने जो थोड़ा सा जानने वाला है, किंचित जानाति इति उसको बोलते हैं किंचित गेह। मदांधय माने गर्व से चूर, माने जिसको कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार से जो शून्य हो गया हो, उसको मदांधय बोलते हैं। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, सर्वम जानीति इति सर्वज्ञ, या सर्वेशाम गेह सर्वज्ञ, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा इसमें। औलिप्तम माने गर्व से भरा हुआ, औलिप्तम माने गर्व से भरा हुआ। बुद्ध जन सकाशात माने विद्वानों की संगति से। किंचित किंचित माने थोड़ा थोड़ा। व्यपगतः माने नष्ट हो गया या दूर हो गया। इस श्लोक में शिखरणी छंद है, इसका लक्षण है रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सब लागह शिखरिणी। चलिए तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता।